क्या करेंगे? पहले मैं अपना परिचय देना चाहती हूँ। मैं समर्पण एक नेक पहल की जिला अध्यक्ष हूँ ब्लड डोनेशन की, और मैं यहाँ पे बहुत सारा कैंप भी की हुई हूँ, जो कि बेलचड़ी में किड्स एजुकेशन बेलचड़ी में हम कल किए थे 51 यूनिट का कोरोना काल में 20 में जब घर घर से जब आदमी लोग को कोई छुआछूत का बीमारी था, कोई एक दूसरे को छूना नहीं चाहता था, उसमें हम 20 यूनिट ब्लड दान किए हैं, 51 यूनिट। और फिर हम 29 अगस्त को 160 यूनिट मैंने दान किया तीनों ब्लड बैंक को, पीएमसीएच, जलान और चक्रवर्ती को। फिर उसके बाद मैंने मदनपुर में कैंप लगाया, उसमें भी 45 यूनिट मैंने दान किया। उसके बाद लक्खी माता में खुद अभी करवाए हैं 6 दिसंबर को तो वहाँ करवाए थे, अभी हाल ही में करवाए हैं। वहाँ पे मैंने 40 यूनिट वहाँ पे दिया है। तो इस तरह से गरीब मतलब प्रतिदिन 6 से 7 आदमी को जान बचाने का काम करते हैं हम। और प्रेग्नेंट औरत लोग को चाहे डायलिसिस हो, थैलेसीमिया का बच्चा, एक थैलेसीमिया का बच्चा है सेंटरपुल में, उसका नाम है रौनक कुमार, उसको 101 यूनिट ब्लड देके अभी तक हम लोग उसको जिंदा रखे हैं। और उनका माँ पिताजी इतना तकलीफ में रहते थे कि पीएमसीएच में हर ब्लड बैंक में वो लोग दिन भर रात भर वहीं पे बिछौना लगा के बैठे हुए रहते थे। लेकिन जब से हम मेरे से मिले हैं और हमारी संस्था से मिले हैं, तब से उनको ब्लड का कोई चिंता नहीं करना पड़ता है। और इसी तरह से एक आदमी है चौठी, उनको 28 यूनिट ब्लड दिए हैं। समाज में मतलब गिनाने का नहीं है, सामाजिक तौर पर हर व्यक्ति को देखने का है कि हमने क्या किया है समाज के लिए और ब्लड डोनेशन के लिए। अभी मेरा जैसे जिला परिषद में आने का, अगर मैं आने का मतलब जीत जाती हूँ, तो इसमें मेरा यही मिशन है कि स्वास्थ्य से लेकर हम बहुत झेल चुके हैं। क्योंकि जब मैं घर घर जाती हूँ और सभी को देखती हूँ कि किसी को ब्लड की कमी से बहुत दिक्कत है, कोई तो मर भी गए हैं। इस तरह से काजल कुमारी है बेलचड़ी में, उनको बहुत प्रयास किए हम लोग जिंदा रखने का, ब्लड देकर इलाज करवाकर। लेकिन मेरे पास कोई पावर न होने के कारण, चाहे और किसी भी व्यक्तिगत मतलब आर्थिक होने के कारण, आर्थिक रूप से हम कमज़ोर भी हैं। तो इसके लिए समाज में कितना हम खुद से प्रयास कर सकते हैं, उतना हो बन नहीं पाता है। कहीं भी जाते हैं तो उतना वैल्यू नहीं दिया जाता है। और इतना ब्लड के लेकर, जन कल्याण को लेकर, शिक्षा को लेकर हम काम कर रहे हैं, लेकिन कहीं भी हमको वैल्यू नहीं दिया जाता है। इसीलिए जनता ने हमें बोला कि जब आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं जनता के लिए, और जान बचाने का जो आप काम कर रहे हैं, सब रक्तदान और महादान, रक्तदान से कोई भी बड़ा काम नहीं होता है। और जब हम रक्तदान करवाते हैं तो उस समय हॉस्पिटल कहीं भी जा के हम देखते हैं कि मतलब मरीज लोग को कितना तकलीफ है, और उसका तकलीफ को देखकर हमको एकदम छुआ है। और हम चाहते हैं कि अगर हम आगे आते हैं तो एम्बुलेंस निकालें। और हमारा निरसा जो स्वास्थ्य केंद्र है, उसमें भी हमने गया जैसे कि बच्चा प्रसव के लिए, तो वहाँ भी देखा कि वहाँ किसी भी तरह का व्यवस्था नहीं है। वहाँ से हमको रेफर करवाना पड़ा पीएमसीएच, और हमको यहाँ से जाना पड़ता है पीएमसीएच ब्लड देने के लिए भी, और ये जाकर वहाँ पे प्रसव भी कराने के लिए, डायलिसिस कराने के लिए, फिर किसी भी समस्या के लिए हमको पीएमसीएच जाना पड़ता है। तो इसी के लिए हम आए हैं कि मतलब जिला परिषद में अगर हम आ जाते हैं, अगर जनता लोग हमको सेलेक्ट कर लेते हैं, तो हम आकर यहाँ पे स्वास्थ्य पे, शिक्षा पे, फिर घर मतलब किसी भी गरीब महिला को, चाहे किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार से ब्लड से लेकर किसी भी मतलब बीमारी से लेकर समस्या होगा, तो हम उसके लिए एकदम निःशुल्क एम्बुलेंस निकालना चाहते हैं, ताकि उसमें तेल भराए और सिर्फ चले जाए। और हम लोग मतलब उसमें शिक्षा पे और स्वास्थ्य पे और मतलब नाली पे, पानी पे जो भी समस्या हुई है, जैसे कि अभी मतलब जो इससे पहले रह चुकी है जिला परिषद, वो अभी बोल रही हैं कि हमसे जहाँ भी टूटी हुई है उस चीज़ को हम सुधार करेंगे। तो कब सुधार करेगी मैडम, जैसे कब सुधार करेगी? उनको तो 12 साल जनता दिया है मौका, तो उसमें भी वो खरा नहीं उतर पाई और नहीं उतरी। उसी के कारण हमको बहुत तरह से दिक्कत हुआ है। और समाज में आकर सभी पब्लिक लोग हमसे मांग किया कि मैडम आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, तो कम से कम आपके जैसा प्रतिनिधि होना चाहिए, जो कि समाज में आकर बढ़ चढ़कर एकदम व्यक्तिगत घर व्यक्तिगत जिस तरह से आप काम कर रहे हैं, इसी प्रकार से आप आइए और काम कीजिए। और इससे आपको और जनता को भी सफलता मिलेगी। और विकास भी इसी प्रकार से होगा जब हम स्वस्थ रखेंगे, खुद स्वस्थ रहेंगे और समाज को स्वस्थ रखेंगे, और किसी की ब्लड की कमी से जान न जाए। इसी पे मेरा सबसे ज़्यादा एकदम फोकस है।
और फिर जो जितना ही नाली सड़क तो हर नेता लोग का काम है बोलना करना, इस पे हमको उतना फोकस नहीं करना है जितना हमको स्वास्थ्य को लेकर फोकस करना है और स्वास्थ्य केंद्र को लेकर फोकस करना है। जब हमारा समाज मतलब स्वस्थ रहेंगे तभी आगे बढ़ पाएगा हमारे समाज का विकास, और नहीं तो नहीं बढ़ पाएगा। धन्यवाद।